are given in your NCERT. Now, let us talk about the brown algae Phaeophyceae. The habitat, first of all, if we see the habitat, they are mainly present in the marine water. Now, the members, they are basically present where? These members are present in the marine water mainly, and some of them may be freshwater forms. So we are basically interested in the marine forms. Okay, so mainly they are marine, and they are present in the colder region. Green, warmer, colder, they are present mainly in the colder region. Thallus organization, thallus is multicellular only. Multicellular he has set up. Unicellular thallus is absent, is not seen in the case of brown algae. अब वो थैलस जो होगा आपका ब्रांच भी होगा और फिलामेंटस भी हो सकता है, मतलब फिलामेंट तो है ही, पर ब्रांचेस भी देखने को मिल रही है फिलामेंट में इस तरह से, ब्रांच एंड फिलामेंट. तो दैट विल बी एक्टोकार्पस. एंड पेरेंकाइमेटस, पेरेंकाइमेटस मींस पेरेंकाइमा प्रेजेंट है, पेरेंकाइमल सेल्स प्रेजेंट है. तो आपके पास यहाँ पे फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम. These are the members, these are the example. Large size brown algae, very important thing, very important point to be noted. Large size brown algae, it is Macrocystis, basically the largest brown algae, हमें one of the largest brown algae हम इसको लेते हैं. इनकी जो हाइट होती है up to 100 meters होती है, ठीक है, up to 100 meters. भाई कुछ अगर तुम्हें याद होगा, कुछ सिर्फ रिलेट करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैक्रोसिस्टिस ही होगा वहां पे. आपने हैरी पॉटर देखा होगा, अब कौन सी सीरीज है मुझे नहीं याद है, कौन सी मतलब वो पार्ट है, बट एक में क्या होता है, वो इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, और इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है कि जब वो अंडर वाटर क्या होता है, उनका एक एक फ्रेंड जो है किसी चीज के साथ में, किसी एक्वेटिक प्लांट के साथ में बांधा होता है, उनको वहां पे बचाना होता है. वो जो एक्वेटिक प्लांट था ना, देवर सीवीड्स, देवर कैल्प्स, सीवीड्स इनको कहा जाता है बेसिकली, ठीक है. सो दीज आर नोन एज कैल्प्स. Large size brown algae, they are called as kelps, KELPS. Seaweeds, CSEAWWEEDS, seaweeds or kelps, they are what? The brown algae. Macrocystis एक एग्जांपल हो गया, up to 100 meter of height चली जाती है. सेल वॉल की बात करें, outer is called as hydroclides. outer wall में बने हैं hydroclides, ठीक है. Because these hydroclides, they are present here in the Phaeophyceae. इनको एक और नाम तुम दे सकते हो, फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है. तो इनको तुम क्या नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल देम एज फाइकोकोलॉइड्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एल्गी. फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी. फाइकोकोलॉइड्स भी बोल सकते हो इन हाइड्रोक्लाइड्स को. बट ये जो आउटर वॉल में फाइकोकोलॉइड्स प्रेजेंट है यहाँ पे Phaeophyceae में, वो नॉन सल्फोनेटेड होते हैं, सल्फर नहीं है इसमें प्रेजेंट एसोसिएटेड, और कम अमाउंट में होते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं होते हैं. काम क्या होता है, दे आर गुड इन वाटर होल्डिंग, दे हैव वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. एग्जांपल, आपके पास एक फाइकोक्लाइड हो गया फ्यूसिन, दूसरा फिकोइडिन और तीसरा एल्जिन. एल्जिन को हम एल्जेनिक एसिड का नाम भी देते हैं. एल्जिन इज आल्सो कॉल्ड एज एल्जेनिक एसिड. फंक्शन क्या हो गया हाइड्रोक्लाइड्स का, फाइकोक्लाइड्स का, दे protect the algae from drying as well as from the freezing effect. Now, the brown algae which are having the phytoclides, जो phytoclides ये वाले phytoclides को बनाते हैं, एक हो गया फ्यूकस, दूसरा हो गया लैमिनेरिया. और लैमिनेरिया it is rich source of iodine and bromine also, ठीक है. और इनर जो वॉल है इनकी सेलुलोजिक होती है. तो आउटर वॉल हाइड्रोकोलाइड की बनी हुई और इनर वन इज cellulosic. Now let us talk about plastids. Plastids which are present here, they are called as phaeoplast. Chloroplast in the case of green algae, phaeoplast in the case of brown algae. Thylakoids again present, but they are present in number 3 to 5. वहां पे आपके पास 2 to 20 हो सकते थे, यहाँ पे 3 to 5 है, present in groups. Then brown algae, they can appear from olive green to various shades of brown. ऐसा नहीं कि brown algae particularly brown color ही देगा. brown की different shades जितनी भी हो सकती हैं, they can be given by brown algae, ठीक है. और यहाँ पर basically xanthophylls, they are more concentrated. Due to more concentrated xanthophylls,
they can give the different shades of brown, and they can vary from olive green to different shades of brown. Photosynthetic pigments which are present here, they are A and C. अब green algae में क्या थे? A and B, और यहाँ पे A and C है. Keratin था, यहाँ पे particularly fucoxanthin होता है. It is a type of xanthophyll. Fucoxanthin. Reserve food material is mannitol. Mannitol basically is low calorie alcoholic sugar, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो स्वीटनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं मैनिटोल को. ऑयल हो सकता है यहाँ पे, और इसके अलावा लेमिनेरियन, इट इज अ टाइप ऑफ स्टार्च आल्सो. ठीक है. नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा. एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, फ्लैजिलेटेड होंगे तो जूस्पोर्स होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो हमने ऑलरेडी नाम पढ़े हैं, इकाइनेट्स, सिप्नोस्पोर्स या तो एप्लानोस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अगर हुआ तो आइसोगैमस हो सकता है, एक्टोकार्पस की कोई स्पीशीज हो सकती है. एनाइसोगैमस भी एक्टोकार्पस की कोई स्पीशीज शो करती हैं, बट oogamous इज शोन बाय द फ्यूकस. ठीक है. नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन. 2 फ्लैजिला होंगे यहाँ पर, अनइक्वल साइज के होते हैं एंड वो लेटरल होते हैं. ठीक है. ना नंबर ऑफ फ्लैजिला जो आपके पास है अनइक्वल है, 2 है एंड दे आर लेटरल लाइक दिस. से ये आपके पास पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है. आपके पास किसका पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है? ज़ूस्पोर्स का. ये देखो ज़ूस्पोर्स, दे आर पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर. तो ये तुम्हारा ज़ूस्पोर पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है. तो एक फ्लैजिला एक साइड से निकला, दूसरा फ्लैजिला दूसरी साइड से निकला, हेड से नहीं निकला. ठीक है. अब डिफरेंट साइज के हैं, एक साइज छोटा कर दो और एक का साइज थोड़ा बड़ा कर दो. एक में आप इस तरह के हेयर्स भी लगा सकते हो, ऐसा होता है इसमें. ठीक है. क्लियर. अब ये जो तुम्हारे यहाँ पे लॉन्ग वन है, विच इज वियरिंग द हेयर्स, it is called as tinsel flagella. Tinsel, tinsel flagella. Long bearing hair is called as tinsel flagella, while which is short and not bearing flagella, it is smooth, is called as whiplash. WHIPLASH. WHIPLASH, whiplash. So 2 type of flagella they are present. Heterocont flagellation is there, 2 different flagella is there. Heterocont. Economic importance, फूड सोर्स की तरह यूज होता है लेमिनेरिया, सार्गेसम और मैक्रोसिस्टिस. भाई अंडरलाइन कर दो इनको, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है, मतलब टाइप किया है, ये तो होना चाहिए था हमारा इटैलिक्स, बट मैं भूल गया करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया दोनों को. ठीक है. हमारी एनसीईआरटी बोलती है बच्चे कि 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन एल्गी दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द फूड सोर्स इन दी ऑल एल्गीज. टोटल जितने भी एल्गी हैं, जितने भी ग्रीन हो चाहे रेड हो चाहे ब्राउन हो, टोटल एल्गी में जो मैरीन एल्गीज हैं उनकी लगभग 70 स्पीशीज दे आर यूज्ड एज अ फूड सोर्स. नाउ another economic importance, ये जो लैमिनेरिया और फ्यूकस हैं, they are the source of iodine and bromine. Macrocystis is the source of potassium. Medicinal property is seen in the case of Durvilia. Basically, it has ability to cause expelling the worms. तो worms को ये expel करने में help कर सकता है. हमने पढ़ा था alginic acid के बारे में. We talked about the phycochloride algin या alginic acid. तो it is extracted from the kelps, the seaweeds like Laminaria, Sargassum, Fucus and Macrocystis. और इसका फंक्शन क्या, it is used as emulsifier, soundproofing में हेल्प करता है, हेल्प होता है इसका, यूज होता है इसका, और फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक बनाने में यूज होता है एल्जिनिक एसिड का. Now let us talk about the red algae rhodophyceae. Habitat, they can be present in great depth of water, mainly present in the warm areas. Mostly they are marine and very few are freshwater. If they are freshwater, one example I am giving here, it is Batrachospermum. Then the Thales organization, they can be unicellular. If they are unicellular, one example is Porphyrinium. Multicellular, Batrachospermum हो सकता है. अब ये Batrachospermum बेशक it is a red algae, member of red algae, but its color varies from olive to blue. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंबर ऑफ द रेड एल्गी शुड बी रेड इन कलर. दे मे वेरी इन देयर कलर. लाइक Batrachosperma is a member of red algae, but its color is olive to blue. Cell wall, again
outer wall contains hydrocolloids, but here these hydrocolloids they are sulfonated and they are more in amount. जबकि brown algae में हमने कहा था वो they were non-sulfonated and they are lesser in amount. Example यहाँ पे hydrocolloids में हम देते हैं agar का. Agar is obtained from Geridium and Gracilaria. Carrageenan, it is carrageen NINE. ठीक है, carrageenan में बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हो, स्पेलिंग करेक्ट कर दो carrageenan की. Correct the spelling of carrageenan बच्चे. CARAGEENNIN. Carrageenan. E is not there. Okay, and another phytocolloid is phenolic. Inner wall is cellulosic. Type of plastic, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम rhodoplast, क्योंकि रेड एल्गी का है. ग्रुपिंग ऑफ थायलाकोइड एब्सेंट है, थायलाकोइड नहीं ग्रुप है क्योंकि सिंगल ही है, तो ग्रुप कहां से करेगा वो? Only single thylakoid is present, there is no grouping. Photosynthetic pigment here are A and D. बच्चे अब फिर से याद करो कि तुम्हारा जो ग्रीन एल्गी था, ग्रीन एल्गी बोलता था कि मेरे पास जो photosynthetic pigments हैं, they are what? In the green algae, what type of photosynthesis pigment was there? A and B. आपकी ब्राउन में थे A और C, अब इसमें A और D हैं. यहाँ पर तुम्हारे पास में अगर हम बात करें photosynthetic pigments की, the photosynthetic pigments which are present here, they are A and D. Along with it, there is presence of phycobilins. अब phycobilins में तुम्हारे पास बच्चे क्या होंगे? phycobilins में आते हैं phycocyanin, अंडरलाइन लिख लो. phycobilins में तुम्हारे पास आ सकते हैं phycocyanin और allophycocyanin. ठीक है, phycocyanin, allophycocyanin, इसके अलावा phycoerythrin. बेटी जो phycoerythrin होता है ये थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है, इसकी वजह से थोड़ा रेडिश कलर अपीयरेंस मिल जाती है इनको. ठीक है, रिजर्व फूड इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च होती है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है फ्लोरिडियन स्टार्च के लिए कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से. ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरिडियन स्टार्च रिजेंबल्स विद द एमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर से फ्रेगमेंटेशन से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ज़ूस्पोर्स दे आर एब्सेंट. याद रखें यहाँ पर मोटाइल स्पोर्स नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स आर देयर, और कुछ स्पोर्स हैं मोनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, कार्पोस्पोर्स और न्यूट्रल स्पोर्स. जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स, नो नीड टू गो इन डिटेल, डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है. मोनोस्पोर्स सिंगल स्पोर्स होते हैं. ठीक है, टेट्रास्पोर ग्रुप ऑफ 4 होगा. कार्पोस्पोर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके पास कार्पोगोनिया से बनते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या पर्टिकुलरली जाइगोट से के बाद में बनेगा कार्पोस्पोर्स. न्यूट्रल स्पोर्स बेसिकली जो होते हैं आपके पास यहाँ पर वो न्यूट्रल नेचर के होंगे. ठीक है, न्यूट्रल स्पोर्स आते हैं. ठीक है, नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एब्सेंट है टोटली, ओनली द oogamous is there. Oogamous type of sexual reproduction is same in the case of the members of Rhodophyceae. मेल यहाँ पर एंथ्रीडियम होगा, या तो हम उसको स्पर्मेटेंजियम बोल देंगे. मेल को हम यहाँ पे एंथ्रीडियम बोलते हैं, और we can call them as spermatangium, and female is called as carpogonium. Females they are known as what? They are known as carpogonium. नंबर ऑफ फ्लैगेला एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन. फ्लैगेला ही एब्सेंट है तो यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ इंसर्शन भी नहीं बता सकते हैं. ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फूड में हेल्प होता है, परफाइला यूज होता है, रोडमेनिया एंड कॉन्ड्रस. कॉन्ड्रस इज आल्सो कॉल्ड एज आयरिश मॉस. बेशक इट इज एन एल्गी बट इट इज कॉल्ड एज आयरिश मॉस. एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइकोक्लाइड्स. कौन कौन से फाइकोक्लाइड से बन was agar. It was obtained from Geridium and Gracilaria. It is agar beta. Agar, correct it as agar. Agar is used for thickening of jellies, ice creams, creams in bakeries and solidification of the culture medium in the laboratories. तो agar का इस तरह से यूज होता है. सेकंड हमने पढ़ा था carrageenan. It is obtained from the chondrus and it is used as emulsifier finishing of leather. And तीसरा हमने पढ़ा था funerary.
Funerary it is obtained from Gliopatis and Gliopatis से obtain करने के बाद में funerary का हम यूज कर सकते हैं, it acts as a glue, adhesive agent की तरह act करता है. फंक्शन ऑलमोस्ट इसका थोड़ा थोड़ा अगार की तरह ही होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है. इसको हम यूज करते हैं एडहेसिव एजेंट की तरह एज अ ग्लू. ठीक है. नाउ दिस इज वन टेबल गिवन इन योर एनसीईआरटी, डिवीजन एल्गा विद देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्लासेस. सो जितनी भी चीजें थी हमने वो एसी में से पढ़ी हैं काफी सारी, और कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा पढ़ी हैं. कॉमन नेम हमने पढ़े, पिगमेंट्स हमने पढ़े, यहाँ पे देखो स्टोर्ड फूड हमने पढ़ा, सेल वॉल हमने पढ़ी किस चीज की बनी है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्लाइड है, ये भी आपके पास हाइड्रोक्लाइड है, सेलुलोज हर जगह है. हमने पढ़ा फ्लैजेला का नंबर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन, और फिर हमने पढ़ी यहाँ पे इसकी हैबिटेट. अच्छा, एक यहाँ पे लिखा है आपके पास ब्लैकिश वाटर, हर जगह लिखा है ब्लैकिश वाटर. बेटा व्हाट इज दिस ब्लैकिश वाटर? ब्लैकिश वाटर एक ऐसा रीजन है, एस्चुरी है, जहां पे तुम्हारे पास मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलेंगे. ऐसा एक मिक्स वाला